जी मिफ्ता, अगर आप मेरा इब्तदाइया सुन रहे थे, क्योंकि आजकल जो सारी ये जो बहस है वो इसके गिर्द है, मगर आपकी बड़ी, क्योंकि मैं इसको ज़रा इकोनॉमिक एंगल से भी करना चाह रहा हूँ कि हमारा एक एक इम्बैलेंस ही कह लें कि माशाल्लाह हमने डिफेंस के शोबे में इंडिया, जो कि हमारे से इतनी बड़ी ताकत है, उनको सरनगू किया है। और मगर वो उसके बाद एक एक नया कंपटीशन छुड़ेगा, उनके यहाँ आवाज़ सुनते हैं हम कि जी वो कहते हैं हम इकोनॉमिकली जो है ना वो हमें मज़ीद जो है ना फंसाने की कोशिश करें। तो इस मुकाबले में जो कि ये रेस ज़्यादा बढ़ गई है, आपके ख्याल में पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली हमें इसके लिए तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? जी देखिए, ये बात आपकी एकदम दुरुस्त है कि हिंदुस्तान जो है वो हर किस्म से पाकिस्तान को पीछे दिखाने, नीचे दिखाने या पसपा करने की कोशिश करता है। और जब इस बार जब इनको ये शिकस्त हुई है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से अस्करी शिकस्त हुई है, फौजी शिकस्त हुई है, तो अब ये माशी जो शोबा जाते हैं उसमें ज़्यादा वो हमारे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करेंगे या कोई साजिशें करेंगे। एक चीज़ वो ये कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की आइटम्स हैं, बेडशीट्स वगैरह हम बड़ी बेचते हैं, कुछ गारमेंट्स हैं, कुछ डेनिम का कपड़ा है, और वो करते भी रहें, उन चीज़ों पे वो ज़्यादा रिबेट्स देते हैं ताकि पाकिस्तानी बायर्स को अच्छी तरह पैसे ना मिल सकें या उनकी मार्केट टूटे। एक तो ये जाहिर है वो करते हैं। एक उसका सोल्यूशन जो हम कर सकते हैं वो कि अपना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई कर दें, कि इतनी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हो कि हिंदुस्तान कहाँ कहाँ अपना रिबेट्स देना शुरू करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि देखें आमिर भाई, कोई सब्सिट्यूट नहीं होता तालीम का। ठीक है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो किसी फैक्ट्री लगाने से, किसी ब्रिज बनाने से, किसी रोड बनाने से, कोई बिजली घर लगाने से, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है वो तालीम है। और तालीम की बेहतरीन जो तरीका है वो स्कूल बच्चों को भेजना है। अगर हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, हमारे 40% 50% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो हम बदस्तूर हिंदुस्तान से पीछे आते रह जाएंगे। ठीक है, अब जितनी भी तल्ख बात है, आज भी हम ये पता चलिए कि तमिलनाडु से भी हम पीछे रह गए। हमारी मईशत जो है वो इनके एक रियासत तमिलनाडु से पीछे रह गई है। तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि हम ये जंग जीते हैं और हमने अपनी अपनी जो है वो अपनी इनफरादियत या अपनी आज़ादी को बरकरार रखा है। और लेकिन हमको इस बात से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अज़ाइम क्या हैं। आप 8 9 10 बिलियन खर्च करते हैं, वो 75 बिलियन खर्च करता है फौज पे। आप ज्यादा अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकते कि आपकी मईशत छोटी है, तो आपको मईशत बढ़ानी होगी इस नेबरहुड में रह के। आपको अमीर होना पड़ेगा और उसका तरीक़ेकार यही है कि गरीब लोगों को आगे लेकर आएँ, तालीम दें बच्चों को, सेहत दें लोगों को। और ये जो किस्म की नाकिस हुक्मरानी है हमारी और नाकिस हुकूमतें हैं, इनसे जान छुड़वाएं। देखें, ये जब तक ये जो लोग आज बरसर इक़्तिदार हैं ये बरसर इक़्तिदार रहेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, माजरत के साथ। मिफ्ता, अभी बात यह है कि ये अभी वक्ती तौर पे हमने उनसे फतह कर ली है हासिल, मगर ये है कि भारत बहरहाल उसको आप हल्का नहीं ले सकते। उनके 650 बिलियन के उनके रिजर्व्स हैं, उनकी $5 ट्रिलियन से ज़्यादा की जो है इकॉनमी है, फिर उनका डिफेंस का बजट $80 बिलियन है हमारे 10-11 के मुकाबले में। तो ये जो हम अभी तक वो जो कहते हैं ना चेपियाँ लगाना कि ये छोटे छोटे वो जो बजट के अंदर हम पेश कर देते हैं, बिल्कुल वो एक तो आप हमेशा ये कहते रहते हैं कि अगर हमने ये लड़ाई लड़नी है और मुल्क को आगे लेके जाना है तो हमें इस्लाहात मेजर जो, और वो भी जो है छोटी नहीं बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो वो बड़ी सर्जरी में अब बजट भी आने वाला है, क्या चीज़ें हैं? पहले भी ज़रूरी था, अब शायद हमारी बका का मसला बन गया है। हमें 1 2 3 क्या करना चाहिए फौरी तौर पे? देखिए, हम जैसे कुछ लोग जब एनएफसी की बात करते थे तो लोग हमको कहते थे तुमको सिर्फ डिफेंस का बजट बढ़ाना है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन जाहिर है कि अब आपको डिफेंस के बजट की भी अहमियत पता चल गई ना। आपको अगर आप इस नेबरहुड में रह के भारत से आपको वो करना है तो आपको डिफेंस तो एक एडिक्वेट देना पड़ेगा। उस बात को एक सेकंड पार्क कर दें, आप एडिक्वेट डिफेंस देना पड़ेगा, लेकिन भारत जाए भाड़ में, आपने अपने मुल्क में भी तो आगे बढ़ना है ना, लोगों को भी तो आगे बढ़ाना है ना। एवरेज पाकिस्तानी जो है वो अगर 70% गरीब हो गया एवरेज भारतीय से, या 80% गरीब हो गया एवरेज बांग्लादेशी से, तो वो एवरेज पाकिस्तानी का तो कसूर नहीं है ना, वो हमारी हुक्मरानी का कसूर है। ये नाक़िस हुक्मरानी जिस तरह हो रही है, देखिए गुजारिश ये है कि 18 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। आपको सचमुच ये लगता है कि पीपल्स पार्टी का मकसद जो है वो लोगों को आगे लेकर आना है?
मुल्क में तरक्की करनी है, सूबे के अंदर बेहतरी लेके आनी है। अगर इनका ये मकसद होता तो आज नजर आ चुकी होती। 11 साल से इमरान खान साहब वो केपी में हुकूमत कर रहे हैं। आप सचमुच ये समझते हैं कि पूरे केपी के अंदर अली अमीन गंडापुर से बेहतर मुनासिब चीफ मिनिस्टर नहीं मिल सकता? सीरियसली कोई बंदा नहीं है। ये मुस्लिम लीग पिछले 18 साल में से 16 साल हुकूमत कर चुकी है पंजाब के अंदर। आज भी पंजाब में 1 करोड़ 10 लाख बच्चा क्यों बाहर है, स्कूल से बाहर है? आप जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, तो आपको और आमिर भाई, आप तो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, आपको तो रोज स्टोरियां आती होंगी आज पंजाब में करप्शन की। इसमें अब क्या डाउट रह गया है? सो द थिंग इज कि क्या हम अगर यही करेंगे कि हमारी पूरी सियासत जो है वो मेरे नवासे और आपके पोते को आगे लेके जाने की है, तो फिर वो और बात है। लेकिन अगर मुल्क को कौम को आगे लेकर जाने की है, तो फिर हमको वो चीजें करनी है। अब क्या क्या करना है? एनएफसी अवार्ड मैंने कहा है 1-1.5 साल शहबाज शरीफ ने जाया किया, 3 साल क्या 15 साल से ये पता है कि जब तक आप एनएफसी अवार्ड चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप सूबों को कहेंगे कि अपना टैक्स खुद लगाओ और कुछ अखराजात में सूबों को कम नहीं लेकर आएंगे, आप बजट डेफिसिट खत्म नहीं कर सकेंगे। बजट डेफिसिट खत्म नहीं करेंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। तो वही होगा कि हर साल आपके यहाँ पॉवर्टी बढ़ती रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहेगी। आप लोग जो है वो हर चीज पे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। अब पाकिस्तान में दूध पे तो टैक्स लग गया, अब देखते हैं कि बजट पे क्या आता है। दूसरी चीज, आपको निचकारी करनी पड़ेगी। इस हुकूमत यकसर निचकारी में फेल होगी, कोई निचकारी नहीं कर पाई। बस ये कमेटियों पे कमेटियां बना रहे हैं, निचकारी एक पैसे की नहीं। तीसरी चीज है, आपको लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व करना पड़ेगा चीजों को, लोकल गवर्नमेंट तक पावर्स देने पड़ेंगे और लोकल गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी और खुद मुख्तारी देनी पड़ेगी। वो आप करना भूल गए। चौथी चीज है कि आपको हुकूमत का डायरेक्ट इख्तियार कम करना पड़ेगा, हुकूमत का फुटप्रिंट खुद छोटा करना पड़ेगा। हर जगह हुकूमत के रेगुलेशन होने जरूरी नहीं है। हुकूमत को अपने आपे में रखें, उसको अपने एक जामे में डालें, क्योंकि हुकूमत हमारे लिए कोई हमारे लिए आसानी नहीं पैदा करती है। हम में से अगर कोई भी, आप किसी से भी पूछ लें, तो कोई ये नहीं समझता है कि पाकिस्तानी पुलिस जो है किसी भी सूबे में है वो हमारे लिए रहमत है। ये लोग समझते हैं ये हमारे लिए जहमत है। तो आपको हुकूमत को छोटा करना पड़ेगा और लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करें। अगर आप गरीब लोगों को, जिनको आप 20 में पैसे दे रहे हैं, उनको आप 10-15 हज़ार रुपए, 25% पाकिस्तानी फैमिलियों को, करोड़ फैमिलियों को पैसे दें, 1500 अरब खर्च करें, और ये 1500 अरब आप सूबों के पैसे काटें, लेकिन दें उन 1500 अरब रुपए। लोग अपने बच्चों को खुद तालीम दे देंगे, लोग अपने बच्चों को खुद सेहत दे देंगे। ये हमेशा ये कहते हैं, और उसके लिए बड़ी मजबूत गवर्नमेंट चाहिए। इस गवर्नमेंट में आपको दम लगता है कि फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ साहब जो है सिंध को ही कह लें, पीपल्स पार्टी को ये कहेंगे एनएफसी को आप रीनेगोशिएट करें, और वो ये करवा सकते हैं? ये सारे स्टेप्स आपने गिनवाए हैं। सर, आज शायद मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब की सिंध में ज्यादा बात मानी जाती है बनस्बत पंजाब के, लेकिन उस बात को छोड़े ना। देखें, ये एक सिस्टम का फ्लॉ है ना। आपने आगे बात की कि बिल्कुल अभी जो सूरत हाल है इसमें हालांकि मुश्किल भी होगा तो डिफेंस एक्सपेंडिचर का हमें करना पड़ेगा।